दोस्तों, आज हम एक लेडी का एक्सपीरियंस सुनते हैं। उसको रात को फीट्स आने का प्रॉब्लम था, मतलब कन्वल्जन्स, और उसकी नींद फीट आने से पहले थोड़ी देर खुल जाती थी और उसके बाद उसको फीट आती थी। जिस दिन उसने जे का अर्थात जिन शिन जुत्सु का ट्रेनिंग ज्वाइन किया, उस दिन उसे एक ऐसे पॉइंट के बारे में पता चला जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है। और उसने उसके बाद उस पॉइंट का इस्तेमाल किया और वो उस प्रॉब्लम से बाहर आई। कौन सा था वो पॉइंट, जानने के लिए मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहिए। आज के वीडियो में आपको 3 पॉइंट्स बताए जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो हाइपर एक्टिव अगर किड्स हैं हमारे घर में तो उनको कैसे शांत किया जाता है, या फिर बच्चों के लिए एक बहुत ही आसान और इफेक्टिव पॉइंट मैं आज बताने वाला हूं। और सबसे लास्ट में डिसीजन लेने के लिए कौन सा पॉइंट काम में आता है, इसकी बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, क्वांटम माइंड के एपिसोड नंबर 90 में मैं डॉक्टर दयानंद देव मोरे आप सबका स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जापानीज हीलिंग मेथड की जो बहुत ही आसान है और एफर्टलेस है। इसमें हमारे शरीर में जो एनर्जी बह रही है जिसकी वजह से हम तंदुरुस्त रहते हैं, उस एनर्जी पे 26 प्रकार के डैम्स बने हुए हैं जो उस एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं, जिनको बोला जाता है सेफ्टी एनर्जी लॉक्स। अगर संक्षेप में बोला जाए तो SEL। इससे पहले हमने 6 सेफ्टी एनर्जी लॉक्स के बारे में बात की है। अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि उन 6 पॉइंट्स के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। ये वीडियो भी आप इंडिविजुअली देख सकते हो, लेकिन पहले वाले वीडियोस में मैंने जिनशिन जुत्सु का बेसिक कवर किया है, उसकी हिस्ट्री क्या है या फिर उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए। तो आज स्टार्ट करते हैं। उस लेडी ने कौन से SEL का इस्तेमाल किया, तो वो SEL है SEL 7। SEL 7 कहां पे होता है? ये होता है हमारे बिग टोज के नीचे। बिग टोज मतलब हमारे पैर के जो अंगूठे हैं उनके नीचे ये पॉइंट होता है। इसको कैसे होल्ड करते हैं? तो आप क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठ जाइए और जो लेफ्ट पैर है उसको राइट साइड के हैंड से पकड़िए और जो राइट लेग है उसको लेफ्ट हैंड से, उसका अंगूठा लेफ्ट हैंड से पकड़िए, पूरी तरह से पकड़ के रखिए। इसकी वजह से हमारे ब्रेन की एनर्जी जो है वो बैलेंस होने लगती है। अगर आपको लगता है कि आपके ब्रेन में फॉगीनेस है या फिर चक्कर आते हैं या फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, तो बिग टोज के नीचे जो SEL 7 है उसको आप हर रोज पकड़ सकते हैं 5 मिनट के लिए, या फिर तब तक पकड़ना है जब तक कि वहां पे एक रिदमिक पल्सेशन नहीं एक्सपीरियंस होता। तो ये हो गया SEL 7। तो उस स्त्री ने जब भी उसकी नींद खुलती थी और उसको लगता था कि अभी मुझे फीट आने वाली है, तो वो बिग टोज पकड़ के रखती थी थोड़ा जोर से, क्योंकि निकल ना जाए फीट के समय। और इसकी वजह से उसको उसके फीट्स में भी आराम मिला। उसके बाद में वो प्रॉब्लम उसे फिर से एक्सपीरियंस नहीं हुआ। तो आप भी बिग टोज पकड़ के आपके ब्रेन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हो। इसके बाद आता है SEL सेफ्टी एनर्जी लॉक 8। ये कहां पे होता है? हमने SEL 1 के बारे में बात की है। SEL 1 कहां पे होता है? ये हमारे घुटनों के अंदर की तरफ, जहां पे हमारा थाई और शिन बोन, ये इसके बोन्स एक जगह आते हैं, वहां पे अंदर की तरफ SEL 1 होता है, जिसकी लोकेशन मैंने वीडियो में बताई है। उसके एग्जैक्टली अपोजिट होता है SEL 8, मतलब हमारे घुटनों के बाहर की तरफ। हम बैठते हैं तो घुटनों के बाहर की तरफ SEL
8 होता है। जब भी हम ये पॉइंट पकड़ते हैं तो हमारी एनर्जी बैलेंस होने लगती है। इसकी वजह से हमारे पेट के प्रॉब्लम्स भी हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। ACL8 बच्चों के लिए बहुत ही असरदार है। जब कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है या फिर कोई बच्चा अगर पढ़ाई को बैठता है और उसमें कंसंट्रेशन नहीं होता है, तो आप ये उससे जरूर करवाइए। मैंने एक टीचर थी, उनको जिनशिन जुत्सु पढ़ाया था और ये पॉइंट उनको पढ़ाया था। जब से उन्हें ये पॉइंट पता चला तब से उन्होंने ट्यूशन में 5 मिनट सिर्फ इसी पॉइंट के लिए रखे और बच्चों से ये इस पॉइंट से वो टच करवाती थी। अगर ये पॉइंट टच करने में दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे वो पॉइंट टच करके ज्यादा देर तक नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उसका एक अल्टरनेटिव भी है। हमारे हिप जॉइंट्स पे 2 पॉइंट्स हैं, तो उन पॉइंट्स को टच किया तो भी ACL8 जैसा ही परिणाम आता है। तो इनको कैसे टच करना है? तो बच्चों को बोलिए कि आप कुर्सी पे अपने हाथ ऐसे रखिए और उन हाथों पे बैठ जाइए। जैसे ही बच्चे हाथ पे बैठते हैं, खुद के हाथ पे बैठते हैं, तो हिप जॉइंट के यहाँ जो पॉइंट्स होते हैं वो टच हो जाते हैं और ACL8 जैसा ही परिणाम उनको मिलता है। तो आप ये कंपलसरी कीजिए बच्चों को कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, स्टडी को बैठने से पहले वो अपने हाथ पे बैठे 5 मिनट तक और उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करें। आपको फर्क जरूर नजर आएगा। उसके बाद ACL आता है 9। ACL9 थोड़ा ऐसी जगह है जहां पे हमारा हाथ नहीं जा सकता। यह हमारे पीठ के बीचों बीच है। मतलब हमारे पीठ पे ये जो बोन्स हैं, तो उन बोन्स के नीचे की तरफ ये पॉइंट है जिसको आसानी से हम टच नहीं कर सकते। टच कर भी पाए तो वो टच बनाए नहीं रख सकते। तो इसके लिए ये पॉइंट किस लिए होता है? ये पॉइंट डिसीजन मेकिंग के लिए होता है। हाथ में दर्द है, पीठ में दर्द है, तो इस पॉइंट को टच किया जाता है। अगर ये पॉइंट टच करने नहीं आता तो इसका भी एक अल्टरनेटिव दिया गया है। ये अल्टरनेटिव होता है हमारे जो एल्बोज हैं उनके साइड में, यहां पे, ये एल्बो के साइड में यहां पे। तो आप इस पॉइंट से इस एल्बो पॉइंट को कप कर सकते हो और इस पॉइंट से यहां पे ऐसे कप कर सकते हो और ऐसे बैठ सकते हो। कोई भी मन में दुविधा हो तो आप इन पॉइंट्स को टच कीजिए और मन को शांत कीजिए। ऐसे बोला जाता है कि ऑटोमेटिकली उसका आंसर आपके दिमाग में पॉपअप हो जाएगा और आप सही डिसीजन ले पाओगे। तो ये पॉइंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, हाथ के दर्द के लिए, पीठ के दर्द के लिए। दोस्तों, जब मैं पॉइंट सीख रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल में हमें सजा दी जाती थी, अंगूठे पकड़ना। तो क्या उस सजा की वजह से क्या हमारा ब्रेन शांत होता होगा? शायद, मुझे ऐसे लगता है। नेचुरली बहुत से पॉइंट्स को हम टच करते हैं या फिर टैप भी करते हैं। जब बहुत दुख होता है तो लोग छाती पीटते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो थाइमस पॉइंट है वहां पे टैप करने से हमारा दुख कम होता है, वो एनर्जी बाहर निकल जाती है। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि जिनशिन जुत्सु में एक पॉइंट यहाँ इस उंगली पे भी है, इस उंगली को पकड़ने से डर निकल जाता है। इसलिए शायद हम बच्चों की ये उंगली पकड़ के उनको चलना वगैरह सिखाते हैं। या फिर जो बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं वो अंगूठा क्यों चूसते हैं, देखते हैं हम आने वाले एपिसोड्स में। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। बहुत लोगों के बहुत से क्वेश्चंस हैं, लेकिन उनके जवाब मैं आने वाले एपिसोड्स में जरूर दूंगा। तो दोस्तों, आप अगर मुझसे 1 to 1 बात करना चाहते हो तो मैं मीटिंग की लिंक जल्दी ही बनाऊंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक नहीं है, इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो कॉल की लिंक है, तो वो पेड है। अगर आप उससे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उससे भी ज्वाइन कर सकते हो।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। थैंक यू।